हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब्जेक्ट में सेकेंड यूनिट डिस्कस कर रहे थे। सेकेंड यूनिट क्या था आपका? ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन। ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन क्या था? ट्रैक्शन सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करने के लिए जो सप्लाई सिस्टम हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सिस्टम ऑफ ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स किस टाइप का सप्लाई हम यूज़ कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। पहला था डीसी सिस्टम, सेकंड सिंगल फेस एसी सिस्टम, थर्ड 3 फेस एसी सिस्टम एंड फोर्थ इज कंपोजिट सिस्टम। तो इसमें से हमने डीसी सिस्टम को स्टडी कर लिया था। अब चलिए हम देखते हैं सेकंड जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन है, सिंगल फेस एसी सिस्टम। इसको हम स्टडी करते हैं। अब सिंगल फेस एसी सिस्टम, सिंगल फेस एसी सिस्टम में हम कौन सा मोटर यूज करेंगे? एसी सीरीज मोटर। ठीक है, नेसेसरी मोटिव पावर के लिए हम जो मोटर यूज करेंगे सिंगल फेस एसी सिस्टम में वो कौन सा मोटर है? एसी सीरीज मोटर। क्लियर? अब देखते हैं जो हमारा सप्लाई सिस्टम है वो किस टाइप का रहता है। तो देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए जो हम लोग वोल्टेज यूज करते हैं वो क्या रहेगा आपका? 15 किलो वोल्ट टू 25 किलो वोल्ट। मतलब जो ओवरहेड लाइन में आपका जो सप्लाई जाएगा उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 15 केवी से 25 केवी के बीच में रहेगा। और फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है वो क्या रहेगा? 16 इंटू 2/3 से 25 हर्ट्ज तक रखा जाता है। यहाँ पे जो लोकोमोटिव है और उसके ऊपर जो ओवरहेड लाइन जाएगा उसमें वैल्यू कितना रहेगा वोल्टेज का? 15 किलो वोल्ट टू 25 किलो वोल्ट। और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या रहेगी? 16 इंटू 2/3 टू 25 हर्ट्ज। क्लियर? सिंगल फेस एसी सिस्टम है मीन्स नेम से क्लियर है आपको कि हम इसमें क्या यूज करेंगे? सिंगल फेस यूज करेंगे और एसी सप्लाई यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है कि 15 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट रहेगा वोल्टेज का वैल्यू। और फ्रीक्वेंसी हमारा 16 इंटू 2/3 टू 25 हर्ट्ज तक रखा जाएगा। अब क्या होता है, ये जो सप्लाई जाता है वो किस में रहता है? ओवरहेड लाइन में। जैसे कि ये आपका क्या है? लोकोमोटिव है और इसके ओवरहेड लाइन में जो सप्लाई जा रहा है ना, ये ओवरहेड लाइन है। ठीक है, इसमें सप्लाई जो जाएगा वो कितना रहेगा आपका? 15 केवी टू 25 केवी तक रहेगा। क्लियर? और जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी? 16 इंटू 2/3 टू 25 हर्ट्ज। अब क्या करते हैं, ये तो ओवरहेड लाइन में ये सप्लाई जा रहा है। अब क्या करते हैं, इस लोकोमोटिव में ही क्या रहता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहता है। ठीक है, जहां से इस वोल्टेज को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? 300 वोल्ट टू 400 वोल्ट में कन्वर्ट करते हैं। इस लोकोमोटिव में ही क्या इंस्टॉल रहेगा आपका? ट्रांसफार्मर इंस्टॉल रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जहाँ पे इस 15 किलो वोल्ट से 25 किलो वोल्ट की वैल्यू को हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं और कहाँ तक लाते हैं? 300 वोल्ट टू 400 वोल्ट तक इसको चेंज किया जाता है। क्योंकि ये जो वोल्टेज होता है एसी सीरीज मोटर के लिए परफेक्ट होता है, सुइटेबल होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये जो वोल्टेज इस ओवरहेड लाइन में जा रहा है उसको लोकोमोटिव में ही ट्रांसफार्मर इंस्टॉल करके इस वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? 300 वोल्ट टू 400 वोल्ट तक इसको चेंज किया जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्या बोल रहा है ये। अब जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बोल रहे हैं मतलब क्या है? ये जो ओवरहेड लाइन में आपका सप्लाई जाता है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो कहाँ से एनर्जी रिसीव करेगा? सबस्टेशन से एनर्जी रिसीव करता है। और ये जो सबस्टेशन है वो पावर कहाँ से लेगा? या तो 3 फेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से या फिर सिंगल फेज जनरेटिंग स्टेशन से ये पावर रिसीव करता है। अब यहाँ पे जो सबस्टेशन का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है आपका? 50 टू 80 किलोमीटर।
50 to 80 किलोमीटर में के डिस्टेंस में रहते हैं सब स्टेशन, क्योंकि हाई वोल्टेज होने के कारण क्या होता है, हमें लो करेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पे जो सब स्टेशन का डिस्टेंस है वो क्या रहता है, ज़्यादा रहता है। आप देख सकते हो 50 to 80 किलोमीटर, क्योंकि वोल्टेज भी क्या है हमारा हाई है, 15 kV से 25 kV के बीच में रहता है। और सब स्टेशन में क्या होता है, आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर लगाना पड़ता है, और अगर वोल्टेज का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो वहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, जिससे आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को क्यों कम करते हैं, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी के कारण क्या होता है, हमारा जो एसी सीरीज मोटर का परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है, जो कम्यूटेशन प्रॉपर्टी होती है वो इम्प्रूव होती है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होता है और एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। इसलिए हम अगर ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो एसी सीरीज मोटर लगाते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं। कम हम इसीलिए करते हैं क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी में एसी सीरीज मोटर का परफॉर्मेंस क्या होता है, इम्प्रूव होता है। उसकी जो कम्यूटेशन प्रॉपर्टी होती है, पावर फैक्टर प्रॉपर्टी होती है, एफिशिएंसी होती है, वो सब क्या होती है, इम्प्रूव होती है। तो चलिए अब इसको हम एक ब्लॉक डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। तो ये है आपका ब्लॉक डायग्राम, सिंगल फेज एसी सिस्टम का ये ब्लॉक डायग्राम है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, 3 फेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है। ये कहाँ पे सप्लाई जा रहा है, सब स्टेशन में जा रहा है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि सब स्टेशन या तो पावर कहाँ से रिसीव करेगा, 3 फेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से, या फिर सिंगल फेज जनरेटिंग स्टेशन से ही वो क्या कर लेगा, डायरेक्ट सप्लाई को रिसीव कर लेगा। अब ये सब स्टेशन जो है इसका स्पेसिंग कितना रहता है, 50 to 80 किलोमीटर के बीच में रहता है। क्यों ज़्यादा है यहाँ पे सब स्टेशन, 50 to 80 किलोमीटर। आपने जब डीसी सिस्टम बढ़ा था तो आपने ये देखा था कि सब स्टेशन का जो डिस्टेंस था वो बहुत ही कम डिस्टेंस में था, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, कम वोल्टेज यूज़ किया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा वोल्टेज यूज़ कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है, किसी भी दो सब स्टेशन के बीच का डिस्टेंस वो क्या है, ज़्यादा है, डेट इज़ 50 to 80 किलोमीटर। अब इसी सब स्टेशन में क्या होता है, जो वोल्टेज आता है उसको हम क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। कहाँ तक डाउन करते हैं, 15 किलो वोल्ट टू 25 किलो वोल्ट पे उसको स्टेप डाउन किया जाता है। और फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, 16 इंटू 2/3 to 25 हर्ट्ज के बीच में रखा जाता है। अब यहाँ पे हमने जो वोल्टेज को डाउन किया है 15 kV से 25 किलो वोल्ट, वही जो वोल्टेज है वो इस ओवरहेड लाइन में, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाता है, ठीक है। फिर ये अगर ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन में गया यही वोल्टेज, अब क्या करते हैं, अब इस वोल्टेज को हम लोकोमोटिव में ही क्या करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं। 300 to 400 वोल्ट तक इस वोल्टेज को लोकोमोटिव में स्टेप डाउन किया जाता है। फिर ये सप्लाई किसको दिया जाता है, एसी सीरीज मोटर को दिया जाता है। तो ये आपका कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम था सिंगल फेज एसी सिस्टम का। क्लियर, आप इस ब्लॉक डायग्राम में एक लाइन में इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है। तो चलिए अब फिर हम इस सिंगल फेज एसी सिस्टम का एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, देखो लो फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर रहे हैं, तो लो फ्रीक्वेंसी में आपने पढ़ा है कि हमने जो मोटर यूज़ किया है, कौन सा मोटर इसमें यूज़ किया है, एसी सीरीज मोटर। तो इसमें जो हमने मोटर यूज़ किया है एसी सीरीज मोटर, उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है किसमें,
लो फ्रीक्वेंसी में। और यहाँ पे हमने क्या किया है, लो फ्रीक्वेंसी यूज़ किया है, तो जो टेलीफोनिक इंटरफेरेंस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन लाइन जाता है उसमें जो इंटरफेरेंस होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, सब स्टेशन में हमने एक ट्रांसफार्मर के साथ साथ क्या इंस्टॉल किया है, एक फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर इंस्टॉल किया है। इससे क्या हो जाता है, आपका सब स्टेशन का कॉस्ट हाई हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांसफार्मर के साथ साथ क्या यूज़ किया है, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी यूज़ किया है। तो ये आपका कंप्लीट होता है सिंगल फेज एसी सिस्टम। तीसरा हम सिस्टम देखते हैं ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का। तीसरा सिस्टम क्या है, थर्ड इज थ्री फेज एसी सिस्टम। थ्री फेज एसी सिस्टम, तो इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, नेसेसरी मोटिव पावर के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट तक इसका ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 6 × 2/3 हर्ट्ज होता है। तो थ्री फेज एसी सिस्टम में आपको नाम से ही क्लियर कि हम क्या यूज़ करेंगे, थ्री फेज सप्लाई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो मोटर यूज़ किया है वो क्या है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ किया है। और थ्री फेज इंडक्शन मोटर को जो सप्लाई जा रहा है वो क्या होगा, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट एट 16 × 2/3 हर्ट्ज तक। अब यहाँ पे देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो ओवरहेड वायर्स होते हैं और थर्ड फेज के लिए ट्रैक रेल को यूज़ करते हैं। ठीक है, थ्री फेज है तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दो ओवरहेड वायर्स होते हैं और थर्ड फेज के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैक रेल का यूज़ करते हैं। क्लियर। अब चलिए इसे ब्लॉक डायग्राम से हम समझते हैं। ये है आपका थ्री फेज एसी सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। तो चलिए अब इसको समझते हैं कि आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ये ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन है। ठीक है, सब स्टेशन सप्लाई किससे ले रहा है, या तो थ्री फेज हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई रिसीव करेगा या फिर जनरेटिंग स्टेशन से वो सप्लाई रिसीव करेगा। यहाँ से सप्लाई कहाँ जाएगा, ट्रांसफार्मर सब स्टेशन में जाएगा, जहाँ पे इसके वोल्टेज की वैल्यू को चेंज किया जाता है। कहाँ तक चेंज किया जाता है, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी चेंजर हम लगाते हैं जो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी को चेंज करेगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी, 16 × 2/3 हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पे ये जो वोल्टेज है ना, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट, यही वोल्टेज, यही सप्लाई कहाँ पे जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाएगा। मतलब इस ओवरहेड लाइन में कितना सप्लाई आएगा आपका, 3000 वोल्ट टू 3600 वोल्ट तक सप्लाई जाएगा। और यही सप्लाई डायरेक्ट किसको दिया जाएगा, इंडक्शन मोटर को दिया जाएगा। इससे पहले जब हमने इस सिंगल फेज एसी सिस्टम पढ़ा था उसमें क्या होता था, लोकोमोटिव में ही और वोल्टेज के लेवल को डाउन किया जाता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सप्लाई आ रहा है वही सप्लाई हम किस में दे रहे हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सप्लाई दे रहे हैं। तो ये हो जाता है आपका थ्री फेज एसी सिस्टम। तो चलिए अब इसका हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज स्टडी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं ये थ्री फेज एसी सिस्टम का हम एडवांटेज पढ़ते हैं। क्लियर। अब तो देखिए इसमें हमने क्या यूज़ किया है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर यूज़ किया है। तो थ्री फेज इंडक्शन मोटर क्या होता है, सिंपल होता है और रोबस्ट होता है इन कंस्ट्रक्शन। इसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या होती है, हाई होती है। और इंडक्शन मोटर में आपको एक प्रॉपर्टी देखने के लिए मिलता है, वो क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोमेटिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसमें जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो ऑटोमेटिक होता है, किसी भी हमें एडिशनल इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये एडवांटेज होता है अगर हम थ्री फेज एसी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हाई होती है और ऑटोमेटिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग का प्रॉपर्टी होता है विदाउट एनी एडिशनल इक्विपमेंट। नेक्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं डिसएडवांटेजेस।
डिसएडवांटेजेस आप देखोगे तो क्या होता है, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। तो ये एक मेजर डिसएडवांटेज हो जाता है इंडक्शन मोटर का। प्लस क्या होता है, जो हाई स्टार्टिंग करेंट है, स्टार्टिंग करेंट इंडक्शन मोटर का वो क्या होता है, हाई होता है। और यहाँ पे अगर हम डीसी सिस्टम से कंपेयर करें इस सिस्टम को, तो और सिंगल फेज से भी अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो क्या होगा, हमें 2 ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 फेज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो ये मेजर ड्रॉबैक हो जाता है अगर हम 3 फेज एसी सिस्टम का यूज़ करते हैं, तो कि आपका जो इंडक्शन मोटर है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, कम होता है। और इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई, स्टार्टिंग करंट हाई होता है। और अगर हम सिंगल फेज या डीसी सिस्टम से कंपेयर करें तो क्या होता है कि हमें इसमें 2 ओवरहेड कॉन्टैक्ट वायर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम सिंगल फेज यूज़ करते हैं तो हमें क्या, कम कॉन्टैक्ट वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये था आपका 3 फेज एसी सिस्टम।